हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉपर मिस्ट्री। सभी का वेलकम मेरे कलेक्टिव्स का। मैं आप सभी के लिए एक रीडिंग लेकर आई हूँ और ये रीडिंग आपको पहले ही मिल जाएगी जब ये सिचुएशन आपके साथ होगी। मुझे एनर्जीज फील हो रही थी, इस वजह से मैंने सोचा चलिए मैं आपके लिए एक रीडिंग लेकर आती हूँ। तो जैसे कि मैंने मेंशन कर दिया, मेरे कलेक्टिव्स के लिए रीडिंग है, नो पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन। एंड या रीडिंग स्टार्ट करने के पहले हम 2 सेकेंड्स के लिए एटलीस्ट मेडिटेट करते हैं। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, breathe in, breathe out। एंड टैरो, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज हमें बताइए कि हमारे जो व्यूअर्स है, कलेक्टिव्स है, उनकी रीडिंग क्या है। सो व्हाट्स द सिचुएशन, व्हाट्स योर करंट एनर्जी, क्या है आपके बारे में आपको जानना चाहिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर फ्यूचर। लेट्स सी। ओके, I'm seeing a energy of reunion. I'm seeing a energy of new जैसे यहाँ पे हो सकता है कि कुछ कलेक्टिव्स मेरे जॉब ढूंढ रहे हैं एंड दे आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। सो हो सकता है कि आपने जो अपना अप्लाई किया है, शायद अभी आपको ये रीडिंग मिलते ही उसके तुरंत बाद ही आपको जो है जॉब्स के लिए जहाँ पे आपने अप्लाई किया है वो वहाँ से आपको मैसेजेस आ जाए, कॉल करे, वो लोग आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करें। So I'm seeing lots of reunion energy, like new prospect मुझे नजर आ रहा है। तो जिनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उनका डेफिनेटली रियूनियन मुझे नजर आ रहा है, और स्पेशली जो लोग जॉब्स वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सो ये 2 एनर्जी तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली आई कैन सेंस। एंड ओके, सो आप थोड़ा अभी तक ना बहुत ही ज्यादा फेड अप हो चुके थे अपने सिचुएशन को लेके, बीट लव लाइफ, रिलेशनशिप, करियर, सारी चीजों में आपका एक स्टैग्नेंसी आ गया था। एक ऐसा होता है ना कि आपने इतना कुछ किया, इतना कुछ ट्राई किया, बट लाइक नथिंग वाज वर्किंग फॉर यू। एंड अब आपको ऐसे लग रहा था कि अभी हम क्या करें, ऐसा कुछ स्टेप्स ले जिससे इतना हम सब जगह पे आप कांटेक्ट कर रहे हो, कोई आपसे बात नहीं कर रहे। बट अभी मुझे नजर आ रहा है कि डेफिनेटली आपका जो प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन मुझे नजर आ रहा है, मिलता हुआ आपको मिलेगा सोल्यूशन उसका। ओके, सो आई एम सेंसिंग कि बहुत ही ज्यादा आप एक्चुअली आपका एनर्जी मुझे बहुत ही रोना जैसा समझ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आई कैन सेंस के बहुत ही ज्यादा आप सैड, रिजेक्टेड हो हर चीज को लेके। मतलब जितना भी चीज है लाइफ में आपके आपके घर वालों से यू आर डिसअपॉइंटेड बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर, यू आर डिसअपॉइंटेड बाय योर फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर एंड ऑल। बट आई वुड सजेस्ट कि देखिए, हम सभी, मैं कोई किसी का बिहेवियर को जस्टिफिकेशन नहीं दे रही हूँ, बट मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जस्ट बिकॉज दे हैड शोन सच बिहेवियर टुवर्ड्स यू, वो उनका व्यक्तित्व दिखाता है। आप में कोई प्रॉब्लम या इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट्स देयर फॉल्ट, it's their issue if they are like this. Okay, it's their issue if they can't it's their issue if they can't be a nice person, या वो अगर आपको हर्टफुल है तो वो उनका प्रॉब्लम है। बट आई एम सेंसिंग कि आपकी लाइफ में ना जो फाइनेंशियल जो सिचुएशन अभी तक खराब है, अब वो मुझे सारे आपके रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे। जो आपके कॉर्ड्स थे, जो आपके नॉट्स थे आपकी लाइफ में, एक होता है ना वो कुछ चीजें स्मूथ नहीं होती, बट अभी मुझे सारी चीजें स्मूथ होते नजर आ रही, बिकॉज नाउ इट वाज योर फाइनल पॉइंट। अब इसके बाद जो होगा सब मुझे अच्छा ही नजर आता दिखाई दे रहा है, सब मुझे अच्छा ही नजर आ रहा है यहाँ पर। Let's see more what else cards have to say about you and your life. What the future holds, universe. Exactly. हमने बहुत ही ज्यादा मेहनत की है अपने लाइफ में, अब हर चीजों को आपने पकड़ के रखा है, एंड आई थिंक कुछ समय तक भी आपको अपने फाइनेंसेस का कंट्रोल करते रहना चाहिए कंटिन्यू। जब इवन व्हेन यू गेट द अपॉर्चुनिटी, डोंट लूज योर फाइनेंसेस। ओके, उसको आप एक होल्ड करके रखो अच्छे से, डोंट लेट इट गो। ऐसा हाथ को हम कहते हैं ना मुट्ठी बांध के रखनी चाहिए, वैसा रखो, आप उसको छोड़ो, खुला मत छोड़ दो। क्योंकि उससे होगा ये कि अब तक आपने जितना स्ट्रगल किया ना वो और एक्सटेंड होता जाएगा अगर आपने ज्यादा ही फाइनेंसेस को लूज कर दिया। सो आई एम सेइंग कि स्ट्रगल पीरियड विल एक्सटेंड इफ यू जस्ट कीप
कीप अ होल्ड ऑन इट। थोड़ा आप केयरलेस मत रहिए, वैसे तो आप केयरलेस नहीं हो, बट आई वुड से कि थोड़ा सा स्टिंजेंट स्टिंजेंट रहोगे तो या व्हाटएवर। डेफिनेटली आई एम सीइंग के इट्स अ क्यूट कार्ड। सो आप समझ गए कि क्या क्यूट सी चीज आपके साथ होने वाली है। जैसे मैंने आपको बोला कि अब तक आपका जो फेस था जहाँ पे आपको कोई सपोर्ट, लव, केयर, वार्मथ नहीं मिला, तो वो मुझे मिलता हुआ आपके लिए नजर आ रहा है कि ये सो पॉसिबल है आपके लिए, वो होगा आपके साथ। बट इट्स स्टिल अ स्ट्रगल पीरियड फॉर यू। आई वोंट से इट विल एंड सून एनी टाइम। डेफिनेटली इट इज गोना एंड, अभी जो होगा कुछ समय बाद इट इज एंडिंग। बट या थोड़ा स्ट्रगल पीरियड अभी भी कुछ समय तक चलता रहेगा, मुझे चलता हुआ नजर आ रहा है। यूनिवर्स कार्ड्स फॉर आवर व्यूअर्स, हमारे कलेक्टिव्स के बारे में। आपने एक्चुअली में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है। इनफैक्ट मुझे ये एनर्जी नजर आ रही है शायद अपने फैमिली में आप एल्डर हो या एल्डर नहीं भी हो, लाइक यू आर, आपको बचपन से ही काम या एजुकेशन, पैसे कमाना है, फाइनेंसिस का बोझ आप पे डाल दिया गया, विच शुडंट बी लाइक दिस। लाइक किसी ने आपके बारे में नहीं सोचा। आई एम सीइंग मोस्टली जो एनर्जी यहाँ पे मुझे नजर आ रही है वो ये है कि यू हैव बीन हार्ड वर्किंग पर्सन बहुत ही ज्यादा, और सारी चीजों का लाइक रिलेशनशिप का भी आपके आसपास एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, यू हैव इंटरलाइज दैट थिंग कि ओके जो भी मेरे आसपास हो रहा है उसका सबका बोझ मुझे उठाना है। ये मुझे आपकी एनर्जी कि आप ऐसा सोचते हो, मानते हो, और कई हद तक लोगों ने आपको ऐसा फील भी करवाया है कि आपको ऐसा बिहेव करना है, ऐसा फील करना है। देन दे हैव एक्सपेक्टेड सो मेनी थिंग्स फ्रॉम यू, एंड फॉर दैट रीजन आपका फाइनेंशियल्स भी जो ऐसे होता है ना, लोग आपको कंजूस कंजूस बोलते होंगे, दे विल बी लाइक ओके यू आर सो थ्रिफ्टी और यू आर सो नॉट थ्रिफ्टी, फ्रूगल। सो इसी वजह से मुझे ये आपका भी सिचुएशन में नजर आ रहा है, विच इज ऑल्सो गुड थिंग, इट्स नॉट दैट बैड। बट ओके यू शुड स्पेंड इट ऑन योर सेल्फ, इन्वेस्टमेंट करो अपने ऊपर, या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स ओके आपको करना चाहिए, बट डोंट डू इट एज लाइक माइंडलेस एक्सपेंस इज नॉट गुड फॉर यू। अभी जो मुझे सिचुएशन आपका नजर आ रही है उसके हिसाब से, बिकॉज आई एम सीइंग कि फैमिली में भी फाइनेंस को लेके बहुत सारा इश्यूज हुआ। दैट्स व्हाई फॉर सम रीजन दे डोंट वांट यू टू गो लिव योर लाइफ। वो थोड़ा बहुत आपका फैमिली से कंट्रोलिंग बहुत मुझे एनर्जी नजर आ रही है कि दे आर काइंड ऑफ कंट्रोलिंग पेरेंट। एग्जैक्टली सी व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट यू। आप बहुत ही ज्यादा मेहनती हो, करने वाले हो, और बहुत पहले से आपने जो भी चीजें थी, यू हैव बीन इन, दिस इज द बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी बाय द वे, ओके। सो आपने बहुत स्टार्टिंग से यू वर लाइक इन्वॉल्व इन घर का फाइनेंसिस, घर का सब चीजें, तो आपको ही वो टेक केयर करना था, आपको ही वो टेक केयर करना पड़ा। तो उस वजह से आई एम सेइंग के लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू टू ग्रो नाउ। आपको सब अपने आप से ही करना है, तो ठीक है अगर आपको फ्रूगल रहिए, लेकिन उसके साथ साथ आई वुड सजेस्ट कि सम इन्वेस्टमेंट इज गुड फॉर यू। मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट्स अच्छे लग रहे हैं, आपको करना चाहिए फॉर यू, लाइक खुद पे अच्छे कपड़ों पे या अच्छा कुछ स्किल सीखने में, ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट यू कैन डू। बट अदर देन दैट आपको फाइनेंशियल दूसरा जो कोई सेविंग्स या मल्टी लाइक कंपाउंडिंग के लिए होता है वो इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं आप। फाइनेंशियली तो मैं काफी देख रही हूँ कि पूरा फैमिली आप पे डिपेंडेंट है, ओके, सब चीजें वो आपसे ही करवाते हैं, आप पे ही डिपेंडेंट है कि आप कमाओ, आप उनको खिलाओ, लाइक, और वो कुछ ना सपोर्टिव भी मुझे नहीं नजर आ, लेकिन हाँ आपकी फैमिली जो है आपके पर्सन के साथ मुझे आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है, ग्रोथ है यहाँ पे, आपके बच्चे भी मुझे नजर आ रहे हैं, तो आपका वो होगा और वो आपसे कांटेक्ट भी करेंगे। इतना सब कुछ होने के बाद अब वो मुझे नहीं लगता कि अब आपके साथ कुछ बुरा होगा, और इट इज लाइक इट्स इट्स इनफ नाउ। बट यस ये बात ध्यान रखना, अगर मैं आपको कह रही हूँ चीज चेंज होगी तो होगी, लेकिन उसका समय है, थोड़ा समय है, बिकॉज अभी आई थिंक यूर लाइक ऑलमोस्ट ऑन द इन द मिडल ऑफ दिस सिचुएशन, ठीक है। तो वो थोड़ा आपका डेडिकेशन, आपका भी मन लगेगा कि आपका मन का भी उपयोग करना पड़ेगा। आप जब, क्योंकि देखिए कभी कभी हमारी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल होता है एट फर्स्ट, एंड सेकेंडली हमारे अंदर हम ही खुद को रोक के रखते हैं। सो अगर आपको कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप्स है, टॉक्सिसिटी, इफ यू आर सराउंडेड बाय टॉक्सिक पीपल, देन आई वुड से कि वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आप पर डिपेंड करता है कि आप वो टॉक्सिसिटी से कैसे बाहर
निकलना चाहते हो, निकलने की कोशिश कर रहे हो, कैसे आप अपने मन को बना के वो टॉक्सिक रिलेशनशिप को साइडलाइन करना चाहते हो या कर दोगे। सो वो थोड़ा बहुत 50% आप पे है, 50% इज ऑफ कोर्स इन योर लक, जो मुझे लग रहा है कि रियूनियन का एनर्जी है, ये अपॉर्चुनिटीज का एनर्जी है। सो वो 50%, वो 50% ये सिचुएशन से बाहर निकलना, इट्स योर डेडिकेशन, इट्स योर मन का या तो या दिस वाज योर रीडिंग फॉर माय कलेक्टिव्स। एंड अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी, आप इसे रेजोनेट किया, आपको इससे थोड़ा भी गाइडेंस मिला, इवन 1% रेजोनेट हुआ या 1% भी गाइडेंस मिला, तो गिव मी अ थम्स अप एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल ऑफ कोर्स। और आप इसे अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हो फॉर गाइडेंस एंड टू गिव देम गाइडेंस एंड बी देयर रे ऑफ होप। एंड या दैट इज इट। ठीक है, कॉपर मिस्टेक के साथ बने रहिए, मैं चलती हूँ, बाय, टेक केयर।